हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। क्या आप सभी सीयूटी पीजी 25 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आज के सेशन में आप लोगों को बताऊंगा कि सीयूटी पीजी के लिए टॉप 10 यूनिवर्सिटी कौन सी हैं अगर आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले बता दो कि मेरा नाम विकास है। तो सीयूटी पीजी 25 के एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है, तो आप लोग लग जाइए प्रिपरेशन में। और अब आपको डिसाइड करना है कि आप लोगों को कैसे परफॉर्म करना है एग्जाम में, ताकि जब आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उसके बाद ही आप लोग जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी हैं फॉर सीयूटी पीजी, वहां पर आपका एडमिशन हो सकता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आखिर ये टॉप 10 यूनिवर्सिटी कौन सी हैं और एक कैसे डिसाइड होता है कि भाई टॉप 10 यही है। तो चलिए बताता हूँ टॉप 10 यूनिवर्सिटी सीयूटी पीजी के लिए कौन सी हैं और ये कैसे डिसाइड किया जाता है। तो देखिए, ये टॉप 10 यूनिवर्सिटी है, वन बाय वन हम इस पर डिस्कस भी करते हैं। बट एक रैंकिंग होती है, इंडियन गवर्नमेंट करता है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक रैंकिंग आता है जिसे हम कहते हैं NIRF रैंकिंग। इसका मतलब क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो यहाँ से मतलब ये हर साल रैंकिंग डिक्लेयर किया जाता है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बताया जाता है कि टॉप में ये यूनिवर्सिटी है। तो उसी रैंकिंग के तहत अगर हम लोग देखेंगे कि सीयूईटी पीजी के लिए टॉप 10 यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं जो सीयूटी पीजी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो 2024 की रैंकिंग के अनुसार सबसे पहले नंबर पे है आपका JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। देन आपका आता है जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये भी दिल्ली के आसपास ही है या दिल्ली में लोकेटेड है। देन आपका अगला नंबर आता है BHU, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है जिसे आप DU कहते हैं। तो ऊपर की चार जो यूनिवर्सिटी हैं ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं टॉप 10 के अंदर स्टार्ट में। उसके बाद आपका अगला नंबर आता है SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। देन आपका अगला नंबर आता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। MIT यूनिवर्सिटी है, ये भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। देन आपका BBAU में बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और 10वें नंबर पे आपका आ रहा है मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर। तो ये टॉप 10 यूनिवर्सिटी हैं सीयूटी पीजी एग्जाम के लिए। तो आप लोगों को जो एडमिशन लेना है, अगर आप लोग सीयूटी पीजी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी या टॉप की यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो मेरा ये कहना होगा कि आप लोग इन्हीं टॉप 10 यूनिवर्सिटी को टारगेट करिए। क्योंकि अगर आप टॉप 10 यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को अच्छे प्रोफेसर मिलेंगे, अच्छा माहौल होगा, अच्छा रिसर्च होगा, मतलब एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी। वहाँ का कैंपस बढ़िया होगा, स्टूडेंट बढ़िया होंगे, आपके अच्छे अच्छे दोस्त बनेंगे, उनसे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ठीक है, और ये जो रैंकिंग है ये 2024 की रैंकिंग है। हो सकता है कि 2025 में इस रैंकिंग में थोड़ा बहुत चेंजेस आए, मतलब जैसे कि JNU इस बार पहले पे है, 2025 में हो सकता है दूसरे पे चला जाए, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस होता रहता है। हर साल रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। तो अगर आप लोग सीयूटी पीजी एग्जाम को टारगेट करें तो आप लोगों का टारगेट ये होना चाहिए कि आप लोगों को टॉप 10 यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। उसके लिए आप लोग कमर कस लीजिए, बिल्कुल भी कोताही नहीं करना है, जी जान से लग जाना है। क्योंकि देखिए, अब लगभग आप मान के चलिए मार्च या अप्रैल में आप लोगों का एग्जाम होगा, तो लगभग 3-2.5-3 महीने का समय आप लोगों के पास है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है, अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए, जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करते रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों के मन में एक डाउट आएगा, यार क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो IFS कैप में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग वहाँ पर जाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। CUT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। अगर आपको नहीं मिल रहा कोई दिक्कत नहीं, IFS कैप में सारा अवेलेबल है। पिछले 3 साल से ये CUET के नाम से हो रहा है एग्जाम, उसके पहले इसका नाम CUCET होता था, 2016 से हो रहा है CUCET। तो उस केस में मतलब 2016 से लेकर अभी तक के सारे PYQ आप IFS कैप में फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। आप लोगों के लिए कुछ टेस्ट रखे गए हैं, उन टेस्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर है, जिन्होंने CUT एग्जाम में अच्छा रैंक लाया है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या रही, उन्होंने कैसे पढ़ा है, रैंकर की स्ट्रैटेजी आप जान सकते हो, पेपर एनालिसिस जान सकते हो। मतलब एग्जाम से रिलेटेड छोटी से बड़ी कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो IFS कैप में ये सारी जानकारियाँ या क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल फ्री मिलेगी। अगर आप लोगों ने अभी तक IFS कैप नहीं डाउनलोड किया है तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें, अपने आप को रजिस्टर करें। रजिस्टर करते वक्त आपसे एक एग्जाम पूछा जाएगा, तो एग्जाम को आपको क्या सेलेक्ट करना है? CUT PG मैथमेटिक्स। तो चलिए फिलहाल के सेशन में इतना ही। और आज का जो हमारा सेशन था उससे रिलेटेड अगर कोई भी आपके मन में दुविधा, डाउट, क्वेरी हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।
अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।